हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई करते होंगे या और अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे तो कोशिश करें कि आप पढ़ाई करते रहें। तो मैं आपका आर एस एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया था बहुत अच्छा था और ऐसे ही देते रहे। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा ही फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग चलते हैं, ठीक है, भूगोल के पहले लेसन पे। भूगोल का पहला लेसन जो है वो हम लोग भूगोल की बुक है, वो काफ़ी मोटी है लेकिन फिर भी वो लेकिन मोटी तो है लेकिन बेनिफिशियल ज़बरदस्त है वो यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इस भूगोल से ही आता है और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है बिहार बोर्ड में इसी का है यार। और ख़ास बात यह है कि इस भूगोल में हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन दे ही देता है यार। तो आप लोग उस पैटर्न को फॉलो करते हुए या फिर आप जिम्मेदारी मेरी बनती है कि हम लोग जो भी बच्चों के साथ परेशानियाँ आने वाली है उसको हम लोग टैकल करें, उसको हम लोग, ठीक है ना, संभालें और बच्चों को उस गड्ढे में गिरने न दें। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का पहला लेसन। भूगोल के पहले लेसन में बच्चों जो कुछ चैप्टर्स का नाम है भारत, संसाधन और उसका उपयोग। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ने, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक होंगे और किस टॉपिक को हम लोग कब पढ़ेंगे। तो बेसिकली कोई बड़ा चैप्टर्स है नहीं, तो आपको हम सब बताने जा रहे हैं कि हमारे चैप्टर का जो नाम है संसाधन। पहला चैप्टर का नाम है, अगर संसाधन यहाँ पे हम बोल कर इसको घेरा बना दिए तो संसाधन से अगर हम बोलेंगे तो पहले आपको बता रहे कि संसाधन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। नंबर 1, संसाधन किसे कहते हैं या क्या है। संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या उसका हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, हम लोग। उसके बाद संसाधन का हम लोग, इस चैप्टर का नाम ही है संसाधन और उसका उपयोग। तो उसके बाद इतनी सारी बातों को देखते हुए हम लोग संसाधन बेनिफिशियल होता है, उपयोगी होता है, इसीलिए संसाधन का उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है संसाधन का उपयोग करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आएगा, उसका वो घटेगा या फिर उसका वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में संसाधन का उपयोग करने के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन संरक्षण अर्थात संसाधन को संसाधन को बचाना। तो कहने का अर्थ यह है कि संसाधन संरक्षण के अंदर भी अब अलग से टॉपिक बनता है, जैसे कि संसाधन संरक्षण को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, संसाधन संरक्षण के लिए कुछ अवधारणाएं पेश की गई है, कुछ बातें सामने आई है। तो उसमें से एक बात है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। और संसाधन के अंदर, संरक्षण के अंदर एक संसाधन को संरक्षण का एक तरीका ये भी हो सकता है भाई साहब कि आप संसाधनों का जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका आप यार पहले से क्या करो, तुम उसका प्लानिंग कर लो कि संसाधन को हम लोग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं संसाधन नियोजन। तो संसाधन संरक्षण से पहले आपको संसाधन नियोजन करने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, अर्थात संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, इन सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे उपाय, संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय किए। तो उसमें, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया है, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन उसमें पहला होता है, ठीक है, उसके बाद द्वितीय होता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। ये सारी की सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संसाधन, ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले तो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, उसके वर्गीकरण क्या होते हैं, संसाधन का क्या क्या उपयोग हो सकता है। जाहिर सी बात है उपयोग तो बहुत सारे होंगे, हम लोग उपयोग करते ही करते, हर संसाधनों का एक अपना अलग अलग उपयोग होता है। तो इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। संसाधन जब उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कमी आएगी, वो खराब होगा, ठीक है, वो उसके लिए हम लोग को, ठीक है, कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए संसाधन का संरक्षण करना अति आवश्यक है। और संसाधन संरक्षण के अंदर कई सारे, ठीक है, टॉपिक बन जाते हैं, सब टॉपिक इसको बोलते हैं। उसके अंदर फिर अलग सा टॉपिक बन जाता है कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, एक कुछ टॉपिक बन गया। संसाधन संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, ये अलग टॉपिक बन गया। टॉपिक नहीं, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सतत विकास क्या है, ये एक टॉपिक बन गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक को उसके अंदर, ठीक है, जाहिर सी बात है पृथ्वी भी एक संसाधन है और पृथ्वी के ऊपर ही सारा का सारा संसाधन है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को बचाने के कौन कौन से उपाय कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या क्या किए हैं
उसको हम लोग पढ़ना। तो ये पहला है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तृतीय हुआ। तो इतनी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आज की क्लास में। तो आप लोग ये समझ गए कि हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले, आपको हम बताएंगे जस्ट, ठीक है। वीडियो तो लॉन्ग नहीं करेंगे, जितनी बात करेंगे कट टू कट बात करेंगे, उसका आगे हम लोग, ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये रहा आपका संसाधन को, हालांकि इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मिटा दे रहे हैं। तो सारे के सारे टॉपिक बताने के बाद इसको मिटा चुके हैं, और मिटाने के बाद आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक हुआ संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई साहब, अगर आपको बेसिकली हम ये देखें कि संसाधन एक वर्ड है, आपको जो वर्ड यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं, तो संसाधन एक वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, संसाधन। अगर संसाधन को अगर मान के चलो कि हम, अगर आपको बोले कि इसमें से 100 हटा दो, तो क्या आ रहा है, साधन आएगा। साधन ये दिख रहा है आप लोग को। तो साधन होता क्या है, आप लोग देखते होंगे कि जैसे कोई राजमिस्त्री काम करता है ना, तो उस राजमिस्त्री जो काम करता है, तो उसके लिए कुछ उसको साधन चाहिए। हम लोग खुद भी घर पे अगर कुछ काटते हैं या फिर कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, इवन आप पढ़ते भी हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। तो ये समझिए कि भूगोल की भाषा में हम साधन को ही संसाधन कहते हैं, यहाँ साधन को ही संसाधन कहते हैं। ये बात आप जान लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपसे हम पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो भाई आप क्या बोलेंगे, ठीक है, दुनिया की सभी वस्तुएं, ऐसे में दुनिया की जो भी वस्तुएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, इसी भाषा को, ठीक है ना, मतलब इसी भाषा को हम लोग, ठीक है, जो किताब की भाषा है उसमें हम कैसा बोलते हैं कि अगर इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं। जितनी भी सारी वस्तुएं दुनिया की सभी वस्तुएं संसाधन कहलागी। या फिर आप ये मान के चलो कि हम लोग कोई बस ऐसी वस्तु है, कोई वस्तु तो है लेकिन वो मानव के लिए उपयोगी है नहीं है, तो उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? क्योंकि उसका उपयोग हो नहीं रहा है, और उसके अलावा उस वस्तु से कुछ किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में, ठीक है, संसाधन वही वस्तु होगी जिसका इस्तेमाल भी किया जाता है, और उसका वो उपयोगी है, उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि संसाधन वे सभी वस्तुएं होती है जो मानव के लिए उपयोगी होती है, जो मानव के लिए उपयोगी होती है, और मानव उसका इस्तेमाल भी करता है, यानी उसका उपयोग भी करता है या उसका प्रयोग भी करता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं उसे? संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को ये बात आपको समझ में आ गई संसाधन किसे कहते हैं। अब संसाधन के अंदर भी कुछ, अब ऐसा नहीं कि बस वस्तु ही संसाधन होगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर इलाज करता है, ठीक है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गायक गाना गाता है। तो ऐसा नहीं कि जो गाना गा रहा है तो उससे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर को भी पैसे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कोई काम, वो वस्तु तो है नहीं तो संसाधन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो सेवा भी क्या है, तो सेवा भी क्या है, संसाधन ही कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये भाई साहब, आप ये बोल सकते हैं, बच्चों ये बोल सकते हैं कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है और मानव इस्तेमाल करता है, तथा जो मानव सेवा प्रदान करता है या फिर सेवा का उपयोग करता है, उससे भी हम संसाधन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब संसाधन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। एक विद्वान था जिमरमैन, एक भूगोलविद था। भूगोलविद किसे कहते हैं? जो भूगोल के बारे में अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं भूगोलविद। तो एक भूगोलविद था जिमरमैन। या अभी जिमरमैन जो है, इस जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये जिमरमैन का कथन है, यानी जिमरमैन ने ऐसा कहा था। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए इनके कहने का क्या अर्थ था। उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब ये बात उन्होंने किस संदर्भ में कहा? संदर्भ ये है कि जैसे मान के चलो आप लोग एक गायक है। अब ये गायक है तो ऐसा तो नहीं कि वो, ठीक है, पैदा हुआ और वो गाना गाने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, गायक वो बन के तो नहीं आया था, और वो आकर यहाँ पर सीखता है, फिर वो सिंगिंग करता है, वो प्रैक्टिस करता है, रिहर्सिंग करता है, फिर जाके वो क्या करता है, एक अच्छा सिंगर बनता है। और सिंगर बनने के बाद जब वो गाना गाता है तो उससे क्या होता है, उसको फ़ायदा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, संसाधन वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो, ठीक है, प्रकृति ने उसे गायक बना के भेजा, नहीं, वो पैदा होने के बाद या फिर दुनिया में आने के बाद उन्होंने स्किल सीखा, गाने की कला सीखी, और गाने सीखने के बाद क्या उन्होंने अब वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं है बल्कि संसाधन यहाँ का बनते हैं यार। तो ये बात आपको समझ में आ गई, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन के बारे में जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किस संदर्भ में कहा था, ऐसे हम आपको समझा दिए। ओके, अब यहाँ पे एक बात है कि संसाधन, आपको बताए थे कि संसाधन
मानव के लिए उपयोगी हो और मानव उसका इस्तेमाल भी करता हो, तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो संसाधन इसमें जैविक भी हो सकते हैं। इसके अंदर संसाधन को यहाँ पे लिखा गया कि संसाधन जैविक भी हो सकते हैं, ठीक है, और संसाधन भौतिक, ये दोनों हो सकते हैं। जैविक होने का मतलब क्या है, भौतिक होने का क्या मतलब है? यार जैविक होने का मतलब ये है भाई साहब कि जिसके अंदर जान हो उसे हम क्या बोलेंगे? जैविक बोलेंगे। और भौतिक होने का मतलब ये है कि जिसके अंदर जान ना हो, बेसिकली उसको हम छू सके यार, यही बात है यार। ओके, तो अब यहाँ पे समझिए, भौतिक का अर्थ सिंपल से समझ जाइए, उसमें ज़्यादा ठीक है, उसके अंदर दिमाग मत लगाइए। कहने का अर्थ है कि जैविक के अंदर जान हो उसको हम क्या बोलेंगे? जैविक बोलेंगे। और जिसके अंदर ठीक है जान ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य की क्या है कि जैविक संसाधन है। जैसे कि अब पहाड़, ये पहाड़ क्या है आपका? पहाड़ एक तरह से भौतिक संसाधन हो गया, चट्टान हो गया, ठीक है, उसके बाद मिट्टी हो गया, उसके बाद बोले तो ठीक है ना, खनिज हो गया। ये सारी की सारी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? भौतिक बोलेंगे। तो अब ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, संसाधन किससे कहते हैं। बेसिकली संसाधन अब आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। संसाधन होते हैं दो प्रकार के। संसाधन दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए जो एरो आ रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन है वो भाई साहब आपका, एक बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आपका मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन बेसिकली। अब इसको हम लिख दिए हैं। अब आगे इसको हम आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। फंडा ये है कि प्राकृतिक संसाधन आपको पता ही होगा, इसमें कोई खास बड़ा ठीक है, मतलब कोई टॉपिक है नहीं खास। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होता है जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध करा जाता है या फिर जो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलता है, वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। प्राकृतिक संसाधन मतलब वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे जिसको हमें अल्लाह, भगवान, ईश्वर ने हमें प्रदान किया। बेसिकली ये समझेगा। अब तो जैसे में क्या आपका, जैसे में पेड़ पौधा, ठीक है, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद आपका पशु पक्षी हो गया। ये सारी की सारी वस्तुएं क्या हो गई? प्राकृतिक संसाधन हो गई है। तो आपको प्राकृतिक संसाधन कोई बड़ा टॉपिक है, कोई एकदम ठीक है अंदर डीपली समझने वाला टॉपिक है नहीं। बस सिंपल से आपको ये याद रखना है कि प्राकृतिक संसाधन का वह रूप होता है या फिर वैसा संसाधन होता है जिसका जो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलता है, यानी हमें ठीक है खुदा ने दिया है या फिर ईश्वर ने दिया है, भगवान ने हमें ठीक है ठीक है ऑलरेडी पहले हम लोग को दे दिया है। तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। बताइए समझ में आपको। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है वो मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन या फिर मानवीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो मानव खुद बनाता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको हम एक एग्जांपल दें, मान के चलो कि ये ठीक है ना एक पंखा है, तो पंखा एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन पंखा ऐसा तो नहीं है कि पंखा जिस वस्तु से बना है, जैसे लोहा से बना है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं होंगी, तो उसको भी मानव ही बना दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि पंखा लोहा से पंखा बनता है, तो ये लोहा कहाँ से आया है? तो लोहा भी प्राकृतिक रूप से ही आया है। लोहा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो कहने का अर्थ यह है कि मानव संसाधन का वह रूप होता है जो मानव खुद तैयार करता है। लेकिन कैसे? लेकिन वो भाई साहब प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से करता है। ये प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से, ठीक है, जो जिस संसाधन का निर्माण करता है, जिस संसाधन को बनाता है, तो उस संसाधन को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक मानवीय संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन कह सकते हैं। तो इसमें कुछ जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि पंखा है, जैसे कि पंखा हो गया, गाड़ी हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हवाई अड्डा हो गया, उसके बाद आपका ये देखो ये मार्कर है, ये मार्कर हो गया मेरा ना, ये मार्कर ठीक है ना, आप लोग रूबरू होंगे इससे। ये सारी की सारी वस्तु क्या होगा? ये मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो मानव निर्मित संसाधन, तो ये आपको समझ में आ गया कि संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। और लेकिन एक बीच में आपका एक संसाधन ये भी एक आ सकता है कि बीच के अंदर एक बीच अगर हम बात करें मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बीच की बात करें, तो एक संसाधन मानव, ठीक है, संसाधन भी हो सकता है। मानव संसाधन यानी हम लोग मानव है, ठीक है, तो मानव खुद में भी एक संसाधन है यार।
अभी अब क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे, या फिर मानव एक अपने आप एक खास संसाधन है कैसे, हाउ। ठीक है, तो भाई साहब देखिए, मानव हम लोग देख समझ रहे हैं, तो मानव के अंदर एक ऐसा गुण होता है या फिर ऐसा क्षमता होता है या फिर ऐसा, ठीक है, ज्ञान होता है कि जिसके बल पे उसको हम बोल सकते हैं कि एक बौद्धिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है। शारीरिक क्षमता का अर्थ ये होता है कि जो हाथ से हम लोग, ठीक है, जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस वस्तु में ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल होता है उसको हम शारीरिक क्षमता बोलते हैं, और जिसमें हम बोले तो दिमाग का इस्तेमाल होता है उसे हम कहेंगे मानसिक क्षमता। या तो मानव के पास एक ऐसा शारीरिक या मानसिक क्षमता होता है जिसके बल पे वो किसी भी संसाधनों का या खुद निर्माण भी करता है, उसका इस्तेमाल भी करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव क्या है, मानव खुद में एक स्पेशल संसाधन है। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे, जैसे कि पंखा आपका, तो पंखा क्या आपका, एक तो मानव निर्मित संसाधन है, आपका मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मानव संसाधन क्या है, तो ये पंखा पंखा को किसने बनाया है, पंखा को मानव ने बनाया है, ठीक है, और मानव इसका इस्तेमाल भी कर सकता है, मानव इसका इस्तेमाल भी करता है, कर सकता नहीं, करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मानव संसाधन वैसा संसाधन होता है या फिर मानव के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके बल पे या फिर जिसके द्वारा वो किसी भी वस्तुओं का या फिर किसी भी संसाधनों का निर्माण भी करता है, पंखा को बनाता भी है, और उसी वो, ठीक है, पंखा को ये मानव क्या करता है, उपयोग भी करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव एक खास संसाधन है या फिर मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी हम लोगों ने अभी तक मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, तो संसाधन किसे कहते हैं, ये पहला लेसन हम लोग पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी का। आपको हम बीच में फिर से बोल रहे हैं, जो ये बच्चे अगर आप, ठीक है, नए आएंगे, ठीक है, उसको बीच में हम फिर से बता रहे हैं आपको। संसाधन किसे कहते हैं, नंबर 1 पहला क्वेश्चन था हम लोग का। तो हम लोग बताया कि संसाधन वो सभी वस्तुएं हो सकती है जो मानव के लिए उपयोगी और मानव इसका इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ मानव जिस सेवा का इस्तेमाल करता है, फिर जिस सेवा को प्रदान करता है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर एक अपना पेशेंट का इलाज करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो भाई साहब, ठीक है, संसाधन ही प्रदान कर रहा है, एक तरह का एक संसाधन ही उसके लिए है। अब ये संसाधन उसके बाद जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कि कोई गायक, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि, ठीक है, वो माँ के पेट से ही वो, ठीक है, पैदा गायक होकर ही आता है, ऐसा नहीं है, वो बल्कि आता है यहाँ और फिर जाके वो संसाधन बनता है, यानी वो सिंगर बनता है। तो सिंगर बनने का मतलब कि संसाधन बनता है। इसीलिए जिमरमैन जो महोदय, उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगला क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, ठीक है, मतलब अगला क्या है कि ये संसाधन आपको पढ़ाते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो इस संसाधन में 2 तरह के संसाधन हो सकते हैं, एक जैविक और एक भौतिक संसाधन। ये जैविक भी हो सकते हैं और भौतिक भी हो सकते हैं। तो अब ये आपको बता दिए कि मनुष्य क्या है, जैविक है, ठीक है, पहाड़ क्या है, एक भौतिक संसाधन है। अब अगला टॉपिक ये है कि संसाधन 2 तरह का होता है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका मानवीय संसाधन। आपको बता दिए कि प्राकृतिक संसाधन का वह रूप होता है जो हमें प्रकृति से ही मिलता है, जो हमें गॉड, भगवान, अल्लाह की तरफ से ही मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे कि आपका पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। या उसके अलावा हमारे पास क्या है, मानवीय संसाधन। या तो मानवीय संसाधन को हम क्या बोल सकते हैं, 2 नाम से पुकार सकते हैं भाई साहब, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि किताब जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता है वो कन्फ्यूज़ करके आता है भाई साहब, कन्फ्यूज़ करके इसीलिए आता है क्योंकि बच्चा फंसे, और ठीक है, और फंसे तो क्या होगा, एग्जामिनर को मज़ा आएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा जानबूझ के फंसे या, ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब आप मेहनत करो ना, ठीक है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उलझेंगे, कन्फ्यूज होंगे। इसीलिए मानवीय संसाधन को या फिर मानव निर्मित संसाधन भी कह सकता है। तो मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, तो मानवीय संसाधन का वह रूप होता है, ठीक है, जिसे मानव खुद प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उसका इस्तेमाल करता है। तो वैसे संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे कि मोबाइल हुआ, जैसे कि मार्कर हुआ, जैसे कि घर हुआ, जैसे कि पंखा हुआ, ये सारे के सारे संसाधनों को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो ये अगली बात देखो अब, लेकिन आपके किताब में ये बात नहीं दिया गया कि एक बीच में आपके 10th लेवल का जो बुक है उसके अंदर भी संसाधन का 2 प्रकार दिया हुआ है, लेकिन क्लास 8 की बुक में ये दिया गया है कि भाई साहब मानव भी एक संसाधन का ही रूप है, और मानव एक खास तरह का संसाधन है, क्योंकि मानव के अंदर वो गुण होता है, वो क्षमता होती है जिसके बल पर मानव एक संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकता है, उसका निर्माण भी कर सकता है। जैसे कि मानव बाइक है, सॉरी मानव बाइक नहीं है बल्कि, यार गलत, ठीक है, सॉरी यार, कोई बात नहीं है।
तो मानव बाइक का इस्तेमाल भी करता है और बाइक को खुद बनाता भी है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, मानव एक ठीक है खास संसाधन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो उस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग आपको, ठीक है ना, आज वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लेंथ, ठीक है, मीडियम बनाए रखने के लिए आज आपको हम, ठीक है ना, जो आगे टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका डिफाइन आपको हम कल करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। अभी बेसिकली होता क्या है, संसाधन का वर्गीकरण होता क्या है यार, देखिए वर्ग में बांटने को हम क्या बोलेंगे, संसाधन का वर्गीकरण बोलेंगे। संसाधन कई तरह के होते हैं भाई साहब, कई तरह के संसाधन होते हैं यार। तो उस संसाधनों को हम लोग ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी आए वैसे बोल दे, ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखिए, आप एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आप लोग 9th और 10th में होंगे तो आपका हाई स्कूल में एडमिशन होता है ना भाई साहब, होता है। ठीक है, जब हाई स्कूल में एडमिशन होता है तो क्या होता है, 9th के बच्चों को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन, ठीक है, सी और डी में बांट जाता है। ऐसा काहे के लिए करता है भाई साहब, ऐसा इसलिए करता है कि ताकि स्कूल के बच्चों को ढंग से संभाल सके, उसका मैनेजमेंट ठीक ठाक कर सके, उसकी पढ़ाई ठीक ठाक कर सके और उसको संभालने में दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए क्या करता है वो, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बांट देता है। ये बात आपको समझ, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा, आपको फील भी करते होंगे, एक्सपीरियंस भी करते होंगे। इसीलिए सेम उसी प्रकार संसाधन कई तरह के होते हैं, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। इसलिए संसाधनों को सही ढंग से पढ़ने में, ठीक है, सही ढंग से पढ़ने में सुविधा हो, या सुविधा के लिए संसाधनों को अलग अलग आधार पर बांट दिया गया, उसे हम क्या बोलेंगे, संसाधन का वर्गीकरण बोलेंगे। तो अब देखिए, पहला जो प्रकार है आपको बताने जा रहे हैं, प्रकार नहीं, इसका वर्गीकरण है। और पहला ये है आपका कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो भाग में बांटा गया। तो हम यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं उत्पत्ति। तो आपको समझ में आएगा कि उत्पत्ति के आधार पे होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहेगा। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। एक है आपका जैव संसाधन, दूसरा है आपका अजैव संसाधन। या तो यहाँ पे हम नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एरो दे रहे हैं। तो आपको समझ में आया गया होगा कि पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है। ठीक है, अब ये दूसरा क्या आपका अलग जो है, दूसरा आधार जो ये है उत्पत्ति के आधार पे, याद रखिए। अगला है आपका उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका नवीकरणीय, पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है आपका यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो आधार है वो आपका, वो ये है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में। आपको यहाँ पे देखो, पहला आपका निजी या व्यक्तिगत संसाधन, निजी या व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है आपका यहाँ पे समुदाय या सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। अगला आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा प्रकार है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला प्रकार है आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। पहला आपका निजी या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है समुदाय या सामुदायिक संसाधन, तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब एक प्रकार आधार और बच गया, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अगला है आपका विकास के आधार पे। विकास के आधार पे संसाधनों को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पर आपका जो, ठीक है, पहला जो भाग है वो ये है कि संभावी संसाधन, या पहला आपका संभावी संसाधन या फिर संभावित संसाधन। तो या इसको हम क्या बोलेंगे, संभाव्य संसाधन। अगला है आपका
पहला पॉइंट। दूसरा है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा है आपका है यार, ठीक है काट दीजिएगा, रह दिए ठीक है। तीसरा आपका कथी है, संभागी हो गया, विकसित हो गया, अरे क्या है भंडार। हाँ, अब तीसरा होगा आपका पहला हो गया संभावित संसाधन, ये संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। तीसरा है आपका भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन। अगर अगले चौथा है आपका संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो संसाधन का वर्गीकरण आपको बता चुके हैं, हालांकि ये अभी आधा अधूरा है। कल इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। ये सारी के सारी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कल समझेंगे, डीपली समझेंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और ये आप ठीक है ज़रूर आप मुझसे कुछ सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगा कल अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें और ख्याल रखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को भेजते रहिए, शेयर लाइक कीजिए और जहाँ तक हो अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताते रहिए कि